Hello, hi. This is Swapnil. I am back again with a new video, weekly vlog, you can say, or whatever. और जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट वीक मैंने कहा था कि मैं अभी सॉर्ट ऑफ डेली वीडियोस बनाऊंगा हर वीक और अपडेट्स दूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. सो कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने लिख रखी ताकि मैं ज़्यादा बड़बड़ ना करूँ, फालतू की बातचीत ना करूँ. आई हैव अ स्ट्रक्चर कि क्या कैसे करना है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट आई फाइनली स्टार्टेड द 5 एप्स इन 5 वीक सीरीज़ ऑन इंस्टाग्राम. और मैं वही सेम कंटेंट रिपोर्स करके यूट्यूब पे भी डालने का ट्राई कर रहा हूँ शॉर्ट्स में. अब मैंने डाल रखी है ऑलरेडी. और ये अनाउंसमेंट मैंने ट्यूसडे को की थी, सॉरी वेडनेसडे को, आई थिंक. यस, आई थिंक वेडनेसडे, या. सो मैंने वेडनेसडे को सबसे पहली मेरा जो 5 एप्स एंड 5 वीक्स वाला इंट्रो वाला जो वीडियो था जिसके ऊपर मैंने बहुत काम किया था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे, उसको मैंने लॉन्च किया फाइनली वेडनेसडे को. एंड फ्रॉम देयर इट ऑल स्टार्टेड एंड पब्लिकली हो गया कि हाँ मैं 5 एप्स एंड 5 वीक्स बिल्ड कर रहा हूँ फाइनली. एंड वो वीडियो काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज उस लेवल का प्रिसीजन मैंने आई थिंक बहुत कम ही वीडियोज़ में ध्यान लगा के एडिट किया हुआ है. उसमें वो जो मैंने म्यूज़िक चूज़ किया धुरंधर का, लेडीज़ एंड जेंटलमैन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, इट वाज, आई मीन, अगर आपने कभी कुछ खुद का बनाया है, अगर आपने कभी ऐसा कुछ क्रिएट किया है खुद से तो आप समझ पाओगे. बट इफ़ यू हैवंट देन यू विल फाइंड इट हार्ड. यू विल बी लाइक यार जस्ट वीडियो ही तो है, आई मीन इतना क्या, इतना ज़्यादा बढ़ा के क्यों बोल रहा है ये, मतलब वॉट इज़ इट. But by you are not going to understand. It's for someone who creates things. They are the ones who will actually relate with what I am saying. And उस वीडियो को बनाने के टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे मतलब मज़ा आ रहा था कि मतलब इवन इफ आई एम मेकिंग जस्ट अ स्मॉल कट और वो कट बराबर बैठ रहा है बैकग्राउंड म्यूज़िक पे और मैं बराबर बोल रहा हूँ और बराबर वो फॉन्ट बराबर बैठ रहा है, इट यूज्ड टू फील सो गुड एंड आई यूज्ड टू फकिंग जस्ट गो क्रेजी. कैसे वो अकेला उज्ज्वल है नहीं घर पे, सो मैं अकेला हूँ यहाँ पे, मैं अकेले ऐसे चिल्ला रहा हूँ कि वो वाओ मैंने क्या बना दिया भाई, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी, आई एम गोइंग ऑन, लाइक ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी. सो आई मीन यू विल ओनली अंडरस्टैंड इफ यू हैव क्रिएटेड समथिंग, लाइक यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग समथिंग, सम फॉर्म ऑफ समथिंग, राइट. सो इट्स रियली स्पेशल एंड दैट्स वाई मैंने लिखा था कि एंड दैट्स वाई मैंने इंस्टाग्राम पर लॉन्च किया तो मैंने लिखा था कि लेडीज एंड जेंटलमैन इंट्रोड्यूसिंग वन ऑफ माई फाइनेस्ट क्रिएशंस. And no doubt in that, I mean it is really one of my finest creations. उतना एफर्ट उतना प्रिसीजन से मैंने आज तक बहुत कम ही प्रोडक्ट्स पे काम किया है, बहुत कम ही वीडियोस पे काम किया है. सो या दैट वीडियो इज़ लाइव, यू कैन सी, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब एज वेल शॉर्ट्स में जाके, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच इट ऑन इंस्टाग्राम. So yeah, so I launched the video, launched the intro video of the series. And after that I started working on the project, and the very first project that I chose to work on for this week was something called Neta Profile. Neta Profile, in a very simple term, is basically LinkedIn for Indian politicians, जहाँ पर आपको you get better clarity on how a particular MP of a particular house has shifted parties, because इंडिया में ये बहुत कॉमन है जहाँ पर हम, I mean, we have seen this multiple times where a particular MP just shifts party overnight or joins a party which they have always been criticizing. और ये आइडिया मुझे तभी चमका जब रिसेंटली राघव चड्ढा लास्ट वीक 24 अप्रैल को जब उसने डिफेक्ट किया बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में. एंड ये आइडिया मुझे बिल्ड करने का, ऐसा कुछ बिल्ड करने का बहुत पहले आया था बीएमसी इलेक्शंस के टाइम पे बॉम्बे में, जब मैं बॉम्बे में था जनवरी में. एंड तभी मुझे लगा था बिकॉज आई मीन रैलीज़ होती हैं हमारे एरिया में, सब रैलीज़ वगैरह आ रही थी, तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार दिस गाय वाज इन अ डिफरेंट पार्टी लास्ट ईयर एंड टुडे ही इज़ इन दिस पार्टी. सो आई मीन इज़ देयर एनी वे वेयर वी कैन लिटरली ट्रैक कि ये कैसे किया, क्या किया, इस ये जिस पार्टी का पार्ट अभी है इस पार्टी के बारे में पहले क्या बोलता था. सो ऑल दिस थिंग्स वर देयर एंड दैट्स वाई जब ये राघव चड्ढा का इतना पब्लिकली इतने बड़े MP का हुआ, आई वाज लाइक इट्स परफेक्ट टाइम टू गेट देयर सम लाइमलाइट एंड इट गो वायरल. सो आई डिसाइडेड टू बिल्ड दैट अप एंड मैंने बिल्ड किया. मैंने इनिशियली स्टार्ट ही किया सिर्फ उन्हीं 7 MP से जो डिफेक्ट किए थे राघव चड्ढा के साथ में since they were the ones trending. And yeah, I mean I made it live and videos बनाना मैंने शुरू किया.
आई थॉट कि मैं सारे के सारे एमपीज़ को इसमें ऐड करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा इसमें, इवेंचुअली मैं सारे हाउसेस, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, I'm going to add MLAs, I'm going to add MPs, everyone, like literally everyone. Okay, we will start with Rajya Sabha MPs and then we'll go Rajya Sabha upper house, lower house, सब ऐसे ऐसे धीरे करके जाएंगे. मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे चीज़ें पता चली रिसर्च करके कि कितनी सीट्स होती हैं राज्यसभा में, अपने लोकसभा में कितनी है, विधानसभा क्या होता है, ये सारी कितने MLAs हैं, सब ये कितने पार्टीज़ हैं, कितने, who is the oldest MP in India right now. ये तमाम चीज़ें मुझे रिसर्च करके पता चली एंड इट वॉज रियली गुड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स दैट आई केम टू नो while researching about this tool, while building this tool. So I built the tool, I was working on this and made some videos as well ki hi, I'm building this as my first app and everything. But then I think on the second day, I think this Friday, I realized that I am building something which, so basically research करते करते ही और features add करते करते ही I came to know about this one website called prsindia.org, and that website is basically something that what I'm trying to do, they have been doing for the past 15 years, and they have literally a team of people who just do this, who read papers, who read articles, who read all of this, and then they put that data on the website, and it's a very well maintained, really good UI website. And I mean, they're not doing it exactly in the way that I want to do, but I mean, it's I mean, they are doing it for the public welfare, you know, it's like that. So, or then I realized after looking at that website ki yaar, my entire idea of this entire series is to build apps, like literally apps which solves a real problem. And what I'm doing right now is not a problem, is not something that I mean should be built saying that I'm building files in 5 weeks, you know. So that point I realized, and I was like, yeah, it's wrong. I mean, I should just stop working on this, and any which ways this tool is not getting that much of attraction and stuff, and I really need to just stop it, you know. It's like that. So वहाँ पे मुझे वो रियलाइज़ हुआ, एंड सच में आ रहा है, मैं I would never be able to build the entire tool all by myself within just 3 to 4 days, because मैंने सीरीज स्टार्ट ही की थी वेडनेसडे को, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I just only had 4 days to get the app working. The app was already working, it was all live, but still, I mean, adding all the MPs, making it actually valuable, and taking it to a stage where people can actually come and like do research or whatever they want to do, they can actually use it to get political information about a particular MP, right? So that was not possible, and I was like, yeah, I mean, this any which ways has no value in terms of solving a problem or anything like that. It's just that I did not find anything, that's why I'm building. I mean, it's fine, but I mean, not for this series, right? So that's when I decided कि यार इसको बंद करना ही ठीक है. So I was like कि बंद कर देते हैं, and फिर से हमने बंद कर दिया. So I stopped that. वो आइडिया मैंने फिर वो अनाउंस किया कि मैं बंद कर रहा हूँ, I'm pivoting and all of that. And उसके अगले दिन फिर मैंने अनाउंस किया कि मैं क्रिएटर्स के लिए एक टूल बनाऊँगा. बाय द वे, मैंने जितने भी आइडियाज़ पर मैं काम कर रहा हूँ, सारे के सारे आइडियाज़ इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं. इफ़ यू कैन, इधर, हाँ, यहाँ पे वो सारे लिखे हुए हैं आइडियाज़. ब्लर है कैमरा बट दिख नहीं रहा है, बट स्टिल या दिखना भी नहीं चाहिए, सारे आइडियाज़ मेरे हैं. बट सो देयर आर टोटल लाइक 10 आइडियाज़ दैट आई हैव. 10 आइडियाज़ हैं जो सॉफ्टवेयर आइडियाज़ हैं. एक हार्डवेयर का आइडिया है, वो मैं इवेंचुअली मे बी नेक्स्ट मंथ करूँगा जब मेरे पास थोड़ा ट्रैक्शन रहेगा. सो या, आई मीन, उसमें से एक नेता प्रोफाइल भी था. नेता प्रोफाइल आउट, नेता प्रोफाइल इज़ डन, ओवर. आई ट्राइड एंड टेस्टेड है, नहीं, मुझे नहीं करना है वो. एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं क्रिएटर्स के लिए टूल बनाता हूँ कॉल्ड रील रेस्क्यू, RELL रेस्क्यू. Now what the idea here is कि यार here I'm going to build a tool where you connect your Instagram account and the tool would help you with information. I mean, basically Instagram पे क्या होता है कि there are a lot of times if you're a creator or if you have ever scrolled through some big creator and ever found this problem where a particular reel has lost their audio. I mean, a particular video has lost its audio. Now that happens for multiple reasons.
बिकॉज इंस्टाग्राम में जो भी म्यूज़िक होता है वो सारा का सारा इंस्टाग्राम एक थर्ड पार्टी वेंडर से फीस पे रेंट लेता है. लाइक इट्स इंस्टाग्राम इज रेंटिंग दैट म्यूजिक on its to run on its platform so that people can post stories, they can put all this music, right? So ऐसे काम करता है. And that vendor is Music Match. And sometimes what happens is, because there are so many songs, millions of songs getting produced across the world, it's very hard to keep a track of each and every song कब किसका tenure खत्म हो रहा है. So these songs get rented for a particular tenure. So let's say for example if I have rented a particular song for like 10 years, like 2 years or something, अब 2 साल बाद वो ख़त्म हो जाएगा. And if Instagram is not aware of it, that whoever have used that particular audio as a background music for their video, that video itself will go completely audioless. That video will lose its audio. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. आई रियलाइज कि यार इसको सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि देर आर सम रियली बिग क्रिएटर्स हु हैव लॉस्ट ऑडियो टू अ लॉट ऑफ देयर वेबसाइट्स, टू अ लॉट ऑफ देयर videos. So I can just solve that, right? So that was my goal. I was like, let's just build a tool where people just connect their Instagram account, and that sort of takes it and it's all it type of like just scans the entire Instagram account and tells them that this video has sort of gone viral, this video has gone not viral but like this video has gone audio less. And it will also give you tips कि you can download the video immediately and repurpose that video and like lot of things, right? Now lot of things वो वाला part is something that even I was not clear about. I was like, let's just get the basic version working and at least वो scan तक हम पहुँच जाएं, उसके बाद we will figure out कि क्या करना है, कैसे करना है. because I cannot, because Instagram is run by Meta and Meta is a very bureaucratic platform. उसका एक सिंगल API लेने के लिए आपको बिजनेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, वो वेरीफाई होगा, टाइम लगेगा, कभी कभी कुछ घंटों में हो जाए, कभी कभी बहुत दिन भी लगते हैं. सो that's why I was like, ठीक है, let's just build it. And I built the tool yesterday. This I'm talking about yesterday itself, ठीक है. I built the tool and initially I realized कि यार OAuth API लेना पड़ेगा, for which I have to submit business documents and everything, which I currently don't have. So I was like, let's try some other way. So I figured out a way where Instagram gives you a feature where you can literally download all your data about, your entire Instagram usage, each and everything that you cannot even think of. Instagram gives you that feature there where you can literally download all that data, do whatever you want with it. So Claude gave me that option and I was like, let's try it. So we built the entire thing within like half an hour. I downloaded my own Instagram account data, I uploaded the entire Instagram account data and it was failing like shit. And बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी एंड आई वाज लाइक यार दिस आइडिया इज ऑल्सो शिट, इट्स ऑल्सो नॉट वर्किंग, इट इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. सो आई नीड टू पिवट दिस ऑल्सो. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी शिटी आइडिया. सो फिर मैंने वीडियो बनाया कि यार दिस न्यू आइडिया इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बोरिंग, इट इज़ लाइक it's not working, it's not like I'm unable to get it working. Not I'm unable, but like there are a lot of API things and everything which is it's not possible at all, simple as that. ठीक है. So मैंने सोचा कि वो बंद कर देते हैं. अभी तक मैंने बंद नहीं किया है. Today it is Sunday, today is when I have to give a final update on this week's app, and I don't have any clarity as of now. So I'm not going to work on that app for sure, that is for sure. So out of that list, out of those 10 ideas, 2 are out. I'm left with just कितना है 8. I'm just left with 8 ideas now, and out of these 8 ideas, some of these are really fucking good. It's all about my execution कि मैं इसको कैसे execute कर रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा ये जाएगा. So that is what I'm looking forward to. और नेक्स्ट वीक जो मैं आइडिया ले रहा हूँ इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. एंड ऑल्सो द अदर थिंग दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग, दैट आई एक्सपीरियंस लास्ट वीक इज़ दैट कि यार फॉर सम रीज़न मैं पिछले 4 दिन से मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट पे समथिंग हैज़ हैपेंड फॉर आई डोंट नो.
I don't know if it has something has happened, or maybe it's just the timing, or it's just the content that I'm uploading that is not getting traction. But मेरे रील्स को उतने व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं. इवन इफ आई एम अपलोडिंग इट इन अ ट्रायल रील, good chances that I am not giving a good hook or other stuff, but it's just not working. And जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, जो मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनको मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब मैंने अकाउंट अपना प्राइवेट पब्लिक भी नहीं किया था, उनको भी ये रील नहीं दिख रही है. मे बी अगर दिख रही होगी तो वो लाइक नहीं कर रहे होंगे, बट लाइक समथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज ऑफ विच द ट्रैक्शन इज रियली लो राइट नाउ, लाइक रियली लो. लाइक्स 10, 5, 6 ऐसे लाइक्स हैं. मैं कल की वीडियो में तक सिर्फ 9 लाइक्स हैं. ट्रैक्शन 200, 300 व्यूज़, एंड दिस इज़ नथिंग. आई मीन I don't know why this is happening. So I think the timing might be the issue, but I'm going to try different timings now from next week onwards, और try करेंगे कि next week से थोड़ा better ideas पे काम करें. और I mean I'm fine working on a bullshit idea and then pivoting in the middle of it, because it's like I'm showing that कि हाँ यार मैंने ये शुरू किया था, and I realized that it's not going to work, it's a bullshit idea, I pivoted. Simple as that. Typical founder thing, right? And the more I do it publicly, the more thick my skin will become for taking no for an answer. I mean, it's like, that thing where to fail again and again and again to finally reach that point where you fuck, I'm going to succeed at this, and it actually succeeds, right? So I'm completely fine with that. I'm fine pivoting idea in the middle of the week, and then I'm like, bro, I'm building something new. Simple as that. That's what this entire series is about. This series is not about showing how brilliant my ideas are or stuff like that. It's about just building things until and unless I reach a point where until and unless I build something which is crazy, which is like, holy shit, this is going to work, people are loving it, people are going crazy about this, and then I start scaling. So that's my whole point of view behind this series. And मैंने इसको सिर्फ नाम दिया है 5 apps in 5 weeks. If I don't find a single app out of this 5 weeks which has actual value, and I don't find कि हाँ यार I mean अगर मुझे ऐसा एक भी ऐप नहीं मिलता है इन 5 हफ्तों में जहाँ पर ट्रैक्शन नहीं आ रहा है और फिर वैल्यू नहीं है, then I'll literally just continue this series for as long as possible until and unless I find an app which has crazy traction, which has crazy value. I'm not stopping. It has already started. I told you last week I want to make this entire quarter and this entire year to be the greatest year of my life, to be the best fucking year of my life, and I'm not stopping. I mean ये अब तो मतलब मेरे पास कुछ रीज़न ही नहीं है ना. I mean इसके पहले में बस बहुत सारे रीजंस थे, मैं खुद को रीज़न देता अरे यार ये है वो है ये है वो है. अब तो सब है मैं जो मेरे पास. आई हैव दिस हाउस, आई हैव दिस डेस्क, आई हैव दिस, आई हैव एवरीथिंग दैट आई कुड एवर आस्क फॉर. सो देयर इज नॉट अ सिंगल रीज़न फॉर मी टू नॉट सक्सीड, राइट? सो दैट इज़ वाई I am not going to stop until and unless I find that one app which works, and it works so well that changes my entire life. Stuff like that. Alright? I've seen this happening in real life. I've seen this happening right in front of my eyes. I've been following people who have done this. And yes, anything is possible. Alright? So it's going to happen, and we are not going to stop. Alright? So yeah, that's about the two ideas that I built. So basically Vidya Profile is out, Reel Rescue is also out, on its words to out. आज का जो वीडियो जाएगा, आज का जो रील वीडियो जाएगा, उसमें I'm going to completely be like, hey, it's out, I'm killing this idea as well. Alright, so that's a goal. And yeah, so that's what has happened in terms of 5 weeks for this week. Or now talking about some other things, there is just one thing which I just want to
एंड पहली बात तो मैं बताना भूल गया, मैं पिछले 4 दिन से अब तक नहाया नहीं हूँ। आई मीन लिटरली 4 दिन हो गए नहाया नहीं हूँ मैं। लास्ट टाइम आई हैड अ बाथ वॉज ऑन फ्राइडे, टुडे इट इज़ संडे, एंड सिंस इट वॉज अ लॉन्ग वीकेंड मैं बस घर पे आया हूँ, घर पे बैठा हुआ हूँ, एंड या आई मीन जस्ट बिल्डिंग थिंग्स, वॉचिंग थिंग्स, लर्निंग थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। और या 4 days या वो है, पता नहीं है मैं क्यों बता रहा हूँ, बट या इट इज़ वॉट इट इज़। ऑलराइट, सो या सो ये सारी चीज़ें हुई हैं। एंड लास्ट वीक ऑल्सो मैंने, अब कुछ फन चीज़ें बताता हूँ। लास्ट वीक मैंने पहली बार पहली बार आमरस और पूरी बनाई है, और वह ऐसी पूरी बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं यहाँ पे छोटी सी फ़ोटो अटैच कर दूँगा, ये आप देख सकते हो। ये मेरी पूरी थी, पहली पूरी। क्रेज़ी था भाई, मतलब इतना ज़्यादा मैंने जला दिया उसको कि अभी तक लिटरली मैंने उसको रखा है। मैं पता है उसको, मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं रखूँ लाइफ टाइम तक, लिटरली उसको फ्रेम करके रखूँगा। ये मेरा पहला पूरी था। क्रेज़ी एक्सपीरियंस है यार, ये सारी चीज़ें लाइफ में पहली बार हो रही हैं। और मेन तो ये है ना कि ये अभी मैं ये आज 3 तारीख है, आज मुझे 1 महीना हो गया बॉम्बे गए हुए। मतलब लास्ट मंथ मैं इसी दिन बॉम्बे गया हुआ था, और आज मुझे 1 महीना हो गया बॉम्बे गए हुए, राइट। तो जब से मैं इस बार बॉम्बे से आया हूँ तब से आज 1 महीना हो गया। 1 महीने के अंदर मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, इतनी सारी चीज़ें बदली हैं मेरे अंदर कि मतलब शायद ही कभी ऐसा पीरियड रहा होगा। मतलब लाइक लिटरली, क्योंकि उसके पहले बॉम्बे जाने से पहले मैं मेरे पुराने वाले रूम में रहता था, जहाँ पर मैं अकेला रहता था, और वहाँ पे किचन नहीं था, वहाँ पे गैस नहीं था, छोटू सा रूम था वो। तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं वहाँ पे। मैंने कभी ना कुछ बनाया, ना कभी कुछ बनाने का सीखने का ट्राई किया, कभी कुछ नहीं। एंड मैं यहाँ पे जैसे ही आया, यहाँ पे शिफ्ट हुआ एट द एंड ऑफ मार्च, मैं बॉम्बे चला गया 1-2 तारीख को। तो फिर उज्ज्वली बना के देता था, उज्ज्वली बनाता था, मैं खाता था, इट वॉज लाइक दैट। बट सिंस आई कम हियर 8 तारीख को जब मैं आया लास्ट मंथ, उसके बाद से अभी तक उज्ज्वल भी अभी पिछले 1 हफ्ते से बाहर है। सो आई हैव टू कुक, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू फकिंग गेट आउट दैट कंफर्ट जोन कि हाँ बनेगा। एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग कुकिंग, सो आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने बीच में इतनी प्यारी प्यारी सब्जियाँ बनाई हैं, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं खुद को सोच के वो वाह भाई, मतलब मैंने कैसे बना दिया ये, इट वॉज लाइक दैट। सो yeah, just learning a lot of new things. I've learned a lot about living alone, like doing things on your own and stuff. अभी जस्ट मैं पूरा रूम पोंछ के, झाड़ू पोछा सब करके आ रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। So yeah, I mean have learned a lot in this last 1 month itself, you can say 30 days, and overall very good experience. And yeah, so that was about some fun things. And now I don't know if I should talk about this, but I will just put it out. If you remember last week I spoke about कि there is always this comparison thing with that just goes on in my mind, and I don't know, I try to always keep people from top institutes at a pedestal. मतलब वो मेंटली मेरे दिमाग में है वो, आई डोंट नो वाई, बट आई एम नॉट लाइकिंग इट एनी मोर। मतलब पता नहीं, आई मीन बिकॉज आई एम वर्किंग इन एन एनवायरमेंट वेयर आई एम फुल ऑफ दिस पीपल, आई एम ऑलवेज इन द बैक ऑफ माई माइंड, आई एम ऑलवेज कंपेयरिंग माई सेल्फ टू देम कि यार ब्रो, आई मीन, एंड इवन इफ आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम ऑलवेज लाइक यार मैं तो उनसे नीचे हूँ, यू नो, दिस गाइज आर हियर, आई एम हियर। एंड ये हमेशा अननोइंगली, अनविलिंगली मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता है, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ फकिंग अप। इट्स फकिंग अप माई कम्युनिकेशंस, इट फकिंग अप विथ माई मेंटल वेलबींग, एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। मतलब और इसमें ऐसा होता है ना कि यार बिकॉज आई एम कीपिंग देम एट सच अ पेडेस्टल, आई ऑल्सो फाइंड इट हार्ड टू टॉक टू देम. I also just find it hard to just go out there and talk to them on a casual topic or something like that, because it's like यार वो
मैं उनसे बात करने में पता नहीं वो कैसे होते कि अरे यार वो तो ये सोचेंगे कि अरे इसके पास ये तो वेल्ला है, कुछ भी टॉपिक लेके आता है, कुछ भी बात करता है, इससे बात करने का वैल्यू नहीं है, ये नहीं है। मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलने रहती है, जबकि अभी तक मैंने उनसे एक शब्द बात भी नहीं की। इट्स नॉट लाइक इफ दे डोंट नो मी और एनीथिंग लाइक दैट, they do know me, but there are so many times where I have so much, where I have some doubt about something, where I want some clarity on something, where I have something which I want to speak to them about, some idea, something that I discovered and everything, but I just have that entire good thing going on in my mind, which is making it so hard for me to just go out there and speak to them normally, without any hesitance, without any, that हार्ड फीलिंग कि वो अरे ये तो बड़ा है, ये तो बहुत स्मार्ट है, ये तो बहुत ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं चूतिया बात नहीं कर सकता इसके सामने, ये तो मेरे बारे में ये करेगा, मेरे से वैसे ही इतना कम टाइम मिलता है मेरे को इससे बात करने के लिए, और मैं अगर इससे कुछ आलतू फालतू बातें करूँगा तो ये कभी मेरे से बात नहीं करेगा, ये वो। आई मीन इट्स फकिंग अप माई मेंटल बीइंग। मतलब ऑफिस में यार ये बहुत होता है, मतलब मेरे साथ। मैं इंटरनली, अब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई डोंट नो मैं डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, बट ये हो रहा है यार। और आई थिंक बाय, पता नहीं, मतलब ये पब्लिकली एडमिट करके मे बी समथिंग माइट हैपन, और आई माइट जस्ट help myself fix this, but I'm not sure. I don't know. I really don't know. And this is happening a lot, and that's why ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे कम्युनिकेशंस की भी लॉट लगा दे रहे हैं यार। मतलब बिकॉज I am finding it hard to speak to people who are from this top institutes. I mean, I don't know why. I really don't know why. And I really need to just calm this fucking thing कि हाँ यार लोडू शांत हो जा। So that is what I'm trying to work on. I have started reading Gita. I follow this page. I've been following them for like I think 2.5 years. I think, I am not sure, but like roughly around that time, or maybe more than that. Eternal Journey. I don't know if you guys know this. And they have this really good Gita course which I bought last month, and the course is only available with me to be the course is only going to be accessible for me to just for 108 days, 108 दिन तक ही वो accessible रहेगा मेरे से। And I think it's already been more than 30 to 40 days since I bought it, but I never actually started it. So today morning itself I've started the course because I really want that understanding here. I really want to get clarity on things, get understand. मैं बहुत सालों से मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं शुरू करूँगा, अब मैं गीता पढ़ना शुरू करूँगा, बट नहीं, टालते। और ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ बड़ा खास काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। I was not doing anything. I could have literally started, but I was just wasting so much wasting time, wasting my potential, wasting things that I never started. But now it's enough. Like enough is enough वाला जो बात होता है, it's like that. So I finally started the course, and today was my first day, and it was really good. अभी तो मतलब चैप्टर पे नहीं आए हैं हम, बट उसके पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स है, that's where I am right now. So yeah, I have started the course. Let's see how that goes. And it's like I'm also going to be reading it side by side while I'm learning it online from people who have already read it multiple times. So let's see how that goes. And also last, मतलब मेरे को हमेशा से इंटरेस्ट था ही इंडियन इसमें, बट school never satisfied my curiosity or anything. No need to blame school. I mean, I can blame schools, but कुछ फ़ायदा नहीं है उसका. But so yeah, I mean, I have a lot of interest in geopolitics, Indian history, public policy, all of these different things that brings governance in a particular country, and I'm particularly interested in India and its governance, its history and everything. So I was thinking of purchasing, or like
getting into some course where I can learn public policy, like join some course, learn about it publicly, and everything. So I researched about it on Google, uh, and I came across some courses on public policy which are really really good, like really good courses. And I have also found a really good free version of one course, which is going to be just an introduction for me to understand how public policy works, what is it exactly, how it affects the entire country, and a lot of other things. और मुझे पता भी नहीं था पब्लिक पॉलिसी का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है, बट ऐसे रिसर्च करते करते वो वर्ड सामने आया और उसके रिलेटेड मुझे बहुत सारे कोर्सेज मिले अक्रॉस कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया. सो आई जस्ट वेंट इन टू डेप्थ एंड फाउंड आउट कि पब्लिक पॉलिसी होता क्या है, कॉलेज कौन सा अच्छा है, क्या है, कैसा है. आई फाउंड सम कोर्सेज और उसमें मुझे एक फ्री वेबसाइट मिली है जो कि बहुत अच्छी है. उसको चलाने वाले जो लोग हैं दे हैव लिटरली बिन प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइज़र, they have been part of the PM office, and one of them, I think one person is a lieutenant general retired from the Indian Army. So I'm really looking forward to completing that course as well. Thinking of starting it from next week onwards. We'll try to start it at least by today. I mean, at least एक पहला chapter या maybe just a simple video, if whatever they have. I just have saved that website, haven't even looked through the course criteria or the index page of it. So we'll see how that goes, and if everything goes well, if I complete the free course and I really like it, maybe I might end up going for the paid course, which is I think 12 weeks long. So I have a lot of interest in this यार. मेरे को सच में बहुत समझना है. I have been particularly interested in Indian history for the past 1 year. एंड मतलब वो इंटरेस्ट मेरे अंदर ना हमेशा से था, बट कभी मैंने उसको उस लेवल पे परस्यू नहीं किया था. और अब मेरा बहुत मन है कि मैं उसको परस्यू करूँ और समझूँ और बुक्स रीड करूँ, सारी चीज़ें करूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स एज वेल जो मैं साइड बाय साइड पढ़ने का ट्राई करूँगा. इसके साथ में इंडिया दैट इज़ पाकिस्तान मेन कैंप है मेरे पास, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, सारी चीज़ें मुझे पढ़नी है, समझनी है. So yeah, just in the process of that. And yeah, so वो कोर्स के बारे में रिसर्च किया था. विल ट्राई टू स्टार्ट द कोर्स. अगले हफ्ते मैं सोच रहा हूँ ना हर रोज़ घंटे 2 घंटे का टाइम निकालूँ जहाँ पर मैं सिर्फ अपने कोर्सेज परस्यू कर रहा हूँ, जहाँ मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, सिर्फ जस्ट ट्राइंग टू फीड दिस माइंड विद न्यू नॉलेज अबाउट न्यू डोमेन्स. ये गीता कोर्स हो गया, वो पब्लिक पॉलिसी का कोर्स हो गया. बस और एक कोर्स है क्लॉड का, मुझे वो भी कम्प्लीट करना है. कम्प्लीटली फ्री है, एंथ्रोपी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मुझे वो भी कम्प्लीट करना है. आई थिंक I know how to use Claude in a decent way, but I mean there is a lot that people are doing and that I'm not aware of, which I might come to know from that courses which Anthropic has launched recently through via Anthropic Academy. So I'm looking forward to joining that as well from this week onwards. So let's see how that goes. So मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मैं हर रोज़ अगर 1 घंटा 2 घंटा निकाल के अगर मैं बैठूँ सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज परस्यू करने के लिए, दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल. इट विल बी एन इक्विवेलेंट ऑफ परस्यूइंग अ कैट, प्रिपेयरिंग फॉर कैट, राइट? एंड I'm always curious about new things, so that will also sort of satisfy my curiosity, and it'll be a good experience overall, right? So yeah, I think I have lost the track. Yes, I've covered almost everything. It's just the last thing. Last week मैंने बोला था कि next week I'm going to talk about Dunny. Now Dunny is something, if you have been following me on Instagram for whatever time, you might be aware. डनी यार पता है, डनी बिल्ड किए 2-2.5 महीने हो गए रफली. येस, आई थिंक 2 महीने हो चुके हैं सिंस आई हैव बीन यूजिंग डनी ऑन अ डे, नॉट डे टू डे बेसिस, बट जब से वो प्रोडक्ट रेडी है, आई मीन इट्स लिटरली रेडी. आई हैव एवरीथिंग रेडी. पहले बिजनेस API लेना था, सारी चीज़ें इशूज़ थी, बट इट इज़ रेडी एंड आई हैव इट फॉर द पास्ट 2 months. आई हैव ऑल्सो यूज्ड इट हियर एंड देयर, बट आई हैव नॉट एक्टिवली यूज्ड इट. मतलब मैंने एक्टिवली एज अ यूज़ नहीं किया है उसको, एंड उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं. सो बेसिकली जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, इट इज़ बेसिकली डनी इज़ लाइक अ प्रोडक्टिविटी टूल जहाँ पे इट वर्क्स ऑन व्हाट्सएप. यू सेट गोल्स एंड डनी विल check on you every day or every weekend as you want it to.
you set goals and then Danny will send you messages like what did you get done today, what did you get done this week, the Elon Musk line from Twitter, right? So that is what Danny is about. My entire goal was to just help myself stay productive as much as possible, and I've built it, I have used it here and there, but there are a lot of bugs that needs to be fixed. The bot is completely working, the bot is working fine as shit on WhatsApp, and पर्टिकुलरली ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो मुझे फिक्स करने हैं, जिसके ऊपर मैं काम करने का सोच रहा हूँ। आज सोच नहीं रहा हूँ, आज मैं कर दूंगा, आज कुछ भी करके वो फिक्स हो जाना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट वीक से उसको मुझे एक्टिवली यूज़ करना है, जहाँ पे मैं डेली गोल सेट कर रहा हूँ, डेली चेक एंड चेकअप हो रहा है मेरे साथ में मेरे ऊपर, और यू नो आई एम अचीविंग माई गोल्स, राइट? जस्ट हैविंग समवन हु कैन लिटरली हु इज़ देयर टू जस्ट कीप यू ऑन ट्रैक कि यार तूने किया कि नहीं किया, समथिंग लाइक दैट, राइट? So that is what I'm looking forward to, and will be ready by today itself. But yeah, that's the plan, that's what has happened this week, and that's how I'm feeling this week. That's it for this week. I think it's enough, it's already 40 minutes, so I will take a leave and let's make the next week count. Alright, this week successful nahi raha hai, but next week will make it count. And yeah, that's it. I will see you guys tomorrow. Sorry, not tomorrow, but next week. Alright, bye.